हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये BCOC 136 इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का क्वेश्चन पेपर है। अभी डेट शीट निकल गई है तो आपको नीड हो सकती है क्वेश्चन पेपर की। नेक्स्ट मंथ आई थिंक पेपर स्टार्ट हो जाएंगे इग्नू से। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, ये जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स का रहेगा। 3 घंटे का टाइम है, 5 क्वेश्चन आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया है इन्होंने, डिस्कस एग्रीकल्चर इनकम एंड टाइप। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है उसके बारे में लिखना और उसकी टाइप्स लिखनी है और डिफरेंट बिटवीन बताना है। ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आपको आएंगे, ये जस्ट हिंट है। इनमें से अगर आसपास आपने कहीं पढ़ा रहेगा, थोड़ा सा पता रहेगा तो आप उधर लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग कम्युनिकेट ऑफ पेंशन। तो इसके 2 पार्ट्स आ जाएंगे। ये इसका है मैथमेटिकली है थोड़ा, तो आप एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे अगर आपके पास बुक्स है, बुक्स में जो एग्जाम्पल्स दी रहती है उनमें से भी क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए हैं, तो आप एग्जाम्पल्स भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपनी बुक्स में से। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो है थर्ड क्वेश्चन। जैसे आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अलाउंस, व्हाट आर फुली टैक्सेबल एंड फुली एक्सपेक्टेड अलाउंस, एक्सप्लेन। ये भी 2 पार्ट्स में दिया है। तो दूसरा पार्ट इसका, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटिंग हाउस रेंट अलाउंस। तो आपको कैलकुलेट करना है हाउस रेंट अलाउंस। ये 2 पार्ट में डिवाइड 10-10 नंबर का दिया है। तो फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रेस्टिट्यूट्स एज पर सेक्शन 17(2). ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो बुक में आपको अच्छे से एक्सप्लेन इजी लैंग्वेज में बताया है। फिफ्थ क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा। ये भी एक मैथमेटिकली क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। सैलरी दिया है, HRA दिया है, तो आपको सिर्फ इसमें से टैक्सेबल सैलरी को जो है वो निकालनी है। ओके, ज़रूरी नहीं है ये आएगा, बट लगभग सेम ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये वाले पेपर में। तो उसके बाद 6 क्वेश्चन है, डिफाइन एनुअल वैल्यू एंड स्टेट द डिडक्शन दैट अलाउड फ्रॉम द एनुअल वैल्यू इन द कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये भी एक इसका वैल्यू निकालना है आपको। अगर आपने थियोरेटिकली भी किया रहेगा तो थियोरेटिकली भी पासिंग मार्क्स के लिए इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट मैथमेटिकली भी आपको आए हुए हैं। 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्पेशल केसेस वेयर इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉट टैक्सेबल अंडर प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। इसके भी 2 पार्ट है। उसके बाद बी पार्ट इसका आएगा, स्टेट एनी 8 बिजनेस लॉसेस विच आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम बिजनेस इनकम। तो ये भी आपको एक थियोरेटिकली बेस पर है। तो 8th क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, ये एक मैथमेटिकली फॉर्म में है। तो मैथमेटिकली अगर आपने एग्जाम्पल्स की होंगी बुक्स की तो आप अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद जो 9th, टोटल 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं इन्होंने। 9 क्वेश्चन में से आपको ओनली 5 क्वेश्चन करने हैं। तो ये भी थियोरेटिकली क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको देख सकते हैं, इनकी आपको डेफिनेशन देना है। डेफिनेशन लिख देना इन 5 का आपको जो आते हैं, और उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। ये भी अलग टोटल जो है 4-4 मार्क्स की डेफिनेशन रहेंगी, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास इसकी बुक रहेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बुक के ऊपर आपका देख सकते हैं सब कुछ दिया रहता है। 136 इनकम टैक्स एंड प्रैक्टिस की बुक है। इसके अंदर आप जितना भी देखेंगे ना तो इजी लैंग्वेज में बताया गया है। जैसे ये देख सकते हैं, बहुत ही मतलब अच्छे से पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। इसी में से जो एग्जाम्पल्स हैं इसकी वो ही इन्होंने जो पेपर में है वो डाली हुई हैं। सो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। थैंक यू।